राष्ट्र आज 1971 भारत पाक युद्ध में विजय दिवसरी वर्षगांठ मना रहा है। देशभर में आयोजित हो रहा कई कार्यक्रम। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय युद्ध स्मारक माथे शहीदा ने दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय मंत्री मंडल किसाना पूर्वोत्तर राज्यों और स्पेक्ट्रम नीलामी से संबंधित लिया महत्वपूर्ण फैसला। 60 लाख टन चीनी निर्यातरो मूल्य किसाना खातिर में विया सीधो ट्रांसफर। देश में कोरोना से ठीक होने वाली रिकॉर्ड 95.21% स्तर में थे। कोविड रा नवा मामला में कमी रो सिलसिलो जारी। राज्य सरकार प्रदेश की विभिन्न विकास योजनाओं खातिर 427 करोड़ रुपया अतिरिक्त राशि रो कर्यो प्रावधान। गहलोत सरकार रा मौजूदा कार्यकाल रा 2 साल पूरा हुआ माथे सहकारिता मंत्री गिनाई उपलब्धियां। और पश्चिमी विक्षोभ रा सक्रिय होने से प्रदेश में बढ़ी सर्दी। उत्तर पश्चिमी राजस्थान रा कई जिला में कोहरा और शीतलहर से जनजीवन प्रभावित। रेल और सड़क यातायात माथे पड़ो असर। नमस्कार, अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 1971 भारत पाक युद्ध में विजय दिवसरी वर्षगांठ मना रहा है। इन बरस स्वर्णिम वर्ष की शुरुआत होवा माथे विशेष आयोजन कर्यो जा रह्यो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन मौके नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक माथे 50वीं वर्षगांठ री स्वर्णिम विजय मशाल प्रज्वलित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को पुष्प चक्र समर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और तीनों सेना के प्रमुख भी मौजूद थे। इस मौके पर फ्लाई पास्ट का भी आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर स्वर्णिम विजय मशाल को प्रज्वलित किया। राष्ट्रीय समर स्मारक पर लगातार जलती रहने वाली अमर जवान ज्योति से 4 विजय मशालों को प्रज्वलित किया गया, जिसे सेना के जवानों को सौंपा गया। देश के शौर्य और पराक्रम के प्रतीक इन 4 मशालों को देश के हर कोने में ले जाया जाएगा। इसके पश्चात ये मशालें वापस दिल्ली लौटेंगी। और प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर आगंतुक पुस्तिका में अपने विचार भी साझा किए। राष्ट्रपति ने विजय दिवस पर ट्वीट कर कहा, विजय दिवस पर आइए हम अपने सैनिकों की वीरता को याद करें, जिन्होंने हमारे राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा और मानवीय गरिमा की रक्षा के लिए अटूट प्रतिबद्धता दिखाई। 1971 की लड़ाई में उनकी शहादत ने हमारी सेना के लिए अद्वितीय धैर्य और कौशल दिखाया था। राष्ट्र सदैव के लिए उनका ऋणी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजय दिवस पर ट्वीट कर कहा, आज विजय दिवस के अवसर पर मैं भारतीय सेना के शौर्य एवं पराक्रम की परंपरा को नमन करता हूं। मैं स्मरण करता हूं उन जांबाज सैनिकों की बहादुरी को, जिन्होंने 1971 के युद्ध में एक नई शौर्य गाथा लिखी। उनका त्याग और बलिदान सभी भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ये देश उन्हें हमेशा याद रखेगा। विजय दिवसरी स्वर्णिम वर्षगांठ के मौके माथे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक ट्वीट में भारतीय सैनिकारा त्याग और बलिदान से प्रेरणा लेबारी अपील करता थका शहीदारा पराक्रम ने नमन कर्या। वणा देशवासियों ने बधाई देता थका स्वर्णिम विजय वर्ष रा प्रतीक चित्र रो अनावरण भी कर्यो। सिंह ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर देश भर में मनाए जाने वाले स्वर्णिम विजय वर्ष के पहचान चिन्ह का अनावरण किया। इसी के साथ पूरे साल तक चलने वाले स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह की शुरुआत हो गई है। विजय दिवस रा उपलक्ष्य में राज्य भर में भी कई आयोजन रखा गया। इन मौके राजधानी जयपुर में पुलिस कमिश्नरेट स्थित शहीद स्मारक माथे विजय दिवस स्वर्ण जयंती समारोह रो आयोजन कर्यो गयो। अखिल भारतीय पूर्व सेवा सैनिक परिषद कानीसू आयोजित इन कार्यक्रम में शहीद स्मारक माथे पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद सैनिका ने श्रद्धांजलि देर वणारा बलिदान ने याद कर्यो गयो। इन दौरान परिषद रा पदाधिकारी और सेना रा कई रिटायर अधिकारीगण, विधानसभा रा मुख्य सचेतक महेश जोशी और कई गणमान्य लोग मौजूद रहा।
जो स्वर्ण जयंती विजय दिवस भारत मना रहा है, इसके उपलक्ष्य में पूरे भारतवासियों को, पूरे सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को सबको अभिनंदन और बधाई देना चाहूँगा। जैसा आप सबको पता है कि आज के दिन 1971 के अंदर भारत के सैनिकों ने एक बड़ी विजय हासिल की थी और जिसका सम्मान हम भारत के नागरिक जिस प्रकार से आज जयपुर शहर के नागरिक और पूरे भारतवर्ष में प्रोग्राम किए जा रहे हैं। आप सबको आज के दिवस पर बहुत बहुत बधाई। आपको पता है कि 71 को आज 50 साल हो चुके हैं और ये स्वर्णीय जो जयंती है उस दिवस की वो हम मना रहे हैं। तमाम सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को और भारतवर्ष की जनता को इस महान अवसर पर शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। जो युद्ध हुआ था 1971 में, उसकी एक और ख़ास बात थी कि हर सेना के हर अंग ने, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, तीनों अंगों ने इतनी ज़बरदस्त एका दिखाया था और उसका परिणाम ये हुआ कि 13 दिन के अंदर, आज से पहले लड़ाई के इतिहास में दुनिया के किसी भी कोने में इस प्रकार की विजय नहीं हुई। ह्यूमिलिएटिंग डिफीट जो पाकिस्तान की आर्मी को हमने दी 13 दिन के अंदर। ये उन शहीदों को नमन करने का दिन है जिन्होंने अपने जान की बाजी लगाकर देश के लिए, देश की सीमाओं के लिए, देश की जनता के लिए अपने जान न्योछावर की, कुर्बान की। मैं उन सबको नमन करता हूँ। ये हमारे नौजवान और जाबाज सैनिक ही हैं जो हथियारों से भी लड़ लेते हैं, जो हौसले से भी लड़ लेते हैं और जिन्होंने इस बात को साबित किया है कि देश की सीमाओं की रक्षा करते वक्त में वो कुछ नहीं सोचते, चाहे जान की बाजी लगानी हो, कुछ भी करना पड़े। एक एक हमारा जवान 100-100 लोगों को से हमारे सीमाओं की रक्षा करता, अपनी जान न्योछावर करता है। तो मैं उन सभी सैनिकों को जिन्होंने अपनी जान न्योछावर की, उनको नमन करता हूँ। जी, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इसलिए नहीं कि हमने जीत हासिल की थी, इसलिए कि वो एक इतिहास बन गया था और जब इतिहास बनता है तो उस इतिहास को इतनी आसानी से भुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो आज का प्रेजेंट है वो इतिहास पर आधारित है और इतिहास से अगर हम सीखें और आगे की रणनीति बनाएं, चाहे वो समाज से रिलेटेड हो या चाहे युद्ध से रिलेटेड हो या चाहे आजकल क्योंकि ये फार्म एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, किसानों से संबंधित हो, इन सब के लिए हमें एकजुट होकर काम करना चाहिए। पाकिस्तान माथे भारतरी जीतरा उपलक्ष्य में मनाया जावला विजय दिवस मौके आज सवारे जोधपुर स्थित शहीद स्मारक माथे पूर्व सैनिक सेवा परिषद कानीसू शहीद सैनिका ने श्रद्धांजलि अर्पित करेगी। परिषद कैप्टन उमेद सिंह कहा 1971 में 13 दिन चाल्या भारत पाक युद्ध में भारत पाकिस्तान ने करारी शिकस्त दी। इंडर पछे बांग्लादेश देशरा पटल माथे नयो देश बनर उभर्यो। वणा कहा कि यो केवल सेनारी जीत नहीं बल्कि संपूर्ण भारतरा लोगारा योगदान री जीत थी। पूर्व सैनिक सेवा परिषद की तरफ से हार्दिक बधाई और साधुवाद देता हूँ। विश्व के इतिहास में, विश्व का जो सामरिक इतिहास है उसमें कभी भी इतनी बड़ी फौज अपने सर्वोच्च कमांडर के साथ सरेंडर करे। पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने अपने 93,000 सशस्त्र सैनिकों के साथ भारतीय सेना के जनरल अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण किया। ये हम सब के लिए, पूरे राष्ट्र के तमाम लोगों के लिए गर्व और गौरव की बात है। झुंझुनू में भी विजय दिवस माथे शहीद स्मारक माथे आयोजित कार्यक्रम में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक समेत दूजा लोग 1971 युद्ध में शहीद सैनिका ने श्रद्धांजलि अर्पित करी। कलेक्टर उमरदीन अपना उद्बोधन में कहा कि भारतीय सेना जाबाज सिपाही इन युद्ध में पाकिस्तानी सेना ने घुटना टेकना माथे मजबूर कर दियो हो। हमारा एक बहुत बड़ा योगदान रहा है और हमारी आर्मी ने, हमारे सैनिकों ने, हमारे लोगों ने जज्बे के साथ में एक नए देश का उदय किया है और पाकिस्तान के लिए एक अच्छी स्थिति, असहनीय स्थिति है जो कि उनके 93,000 सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा। उनके बड़े बड़े जो सैनिक अधिकारी थे उनको सरेंडर कराना पड़ा। वर्ल्ड हिस्ट्री में एक बड़ा इवेंट है ये, जिसमें एक नए देश का उदय हुआ है। तो बांग्लादेश के गठन में भारतीय सेना का महत्वपूर्ण योगदान है और उस योगदान को याद करने के लिए और उस युद्ध में भाग लेने वाले शहीदों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए हर वर्ष ये विजय दिवस मनाया जाता है।
उसी उपलक्ष्य में आज झुंझुनू जिले में ये दिवस मनाया गया। शहीदों के प्रति कृतज्ञता प्रकट की गई, उनको नमन किया गया। केंद्र सरकार गन्ना उत्पादक किसानों ने बड़ी राहत देता थका 60 लाख टन चीनी निर्यात रो फैसलो लियो है। आज मंत्रिमंडल रा फैसला री जानकारी देता थका केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर बताया इनसु प्राप्त मूल्य ने किसाना रा खाता में सीधो ट्रांसफर करो जावगो। इस साल 60 लाख टन चीनी निर्यात करने का निर्णय किया है, निर्यात को सब्सिडी देने का निर्णय किया है। ये सब्सिडी सीधे किसान के खाते में जाएगी, ये उसकी विशेषता है। 3500 करोड़ रुपए इस काम के लिए लगेंगे, लेकिन किसान के लिए खुशखबरी वो है कि जो प्रत्यक्ष निर्यात होगा, वो निर्यात का जो मूल्य मिलेगा वो भी किसान के खाते में जाएगा। वो लगभग 18,000 करोड़ रुपए मिलेगा। 5 करोड़ किसानों के फायदे का, 5 लाख मजदूरों के फायदे का, किसान के खाते में सीधे सब्सिडी जाने का 3,500 करोड़ आज घोषित सब्सिडी, 5,361 करोड़ पहले घोषित हुई सब्सिडी तो एक हफ्ते में मिलेगी, और उसके साथ साथ लगभग 18,000 करोड़ रुपए जो निर्यात से प्राप्त होगा वो भी किसान के खाते में जाएगा। Today the cabinet has resolved that spectrum will be auctioned. The total spectrum will be 2,251 megahertz. It will be put for auction, and the proposed auction of a spectrum would be in the bands of 700, 800, 900, 1800, 2100, 2300 and 2500 megahertz bands. Notice inviting application shall be issued in this month itself, and by March we propose to hold the auction of these spectrums. देश में कोरोना से रिकवरी होबावाली दर 95.2 होगी है। स्वास्थ्य मंत्रालय बताया कि इन टाइम देश में कोविड संक्रमण से मृत्यु दर भी घटर 1.45% स्तर माथे है। के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 94,56,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट की भारत की त्रिस्तरीय रणनीति सफल साबित हो रही है। पिछले 24 घंटों में 33,813 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 95.21% हो गया है। अब तक दर्ज 1,44,096 मौतों के साथ मृत्यु दर गिरकर 1.45% हो गई है। भारत में फिलहाल सक्रिय कोविड-19 मामलों की संख्या 3,32,002 है। प्रदेश में काल बीतिया 24 घंटा के दौरान कोरोना रा 1,045 नवा मामला सामने आया। इनरे मिलार अब तक 2,93,032 संक्रमित सामने आ चुके हैं, जबकि 13 और कोरोना मरीजों की मौत रे पछे इन महामारी से प्रदेश में 2,568 लोगों की मौत हो चुकी है। दूजी कानी प्रदेश में एक ही दिन में 1,722 कोरोना मरीजों की रिकवर होबार साथ ही कुल रिकवर मरीजों की संख्या 2,75,506 होगी है। बावजूद इनरे प्रदेश में अबार भी 15,510 एक्टिव कोरोना मरीज मौजूद है। चिकित्सा विभाग रा आंकड़ा रे मुजब जयपुर जिला में आज सबसू बत्ती 357 नवा मरीज सामने आया। इनरे अलावा कोटा में 97, उदयपुर में 87, जोधपुर में 76, अजमेर में 60, नागौर में 48 नवा मामला सामने आया। चिकित्सा और आयुर्वेद मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहा कि प्रदेश रा सगला जिला आयुर्वेद चिकित्साया माथे कोविड सेंटर खुले जावलो। स्वास्थ्य भवन में आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा विभाग सलाहकार समिति की बैठक संबोधित करता थका वणा कहा कि इन खातिर 20 ठोरा ने चिन्हित करियो गयो है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोविड-19 महामारी से उपजी विषम आर्थिक परिस्थिति के बावजूद प्रदेश की विभिन्न योजनाओं खातिर 427 करोड़ रुपया रो अतिरिक्त प्रावधान करियो है। वणा कहा कि राज्यांश रा इन हिस्सा सु केंद्रीय योजनाओं ने भी गति मिलेगी।
इन योजनाओं में मेधावी छात्राओं ने स्कूली वितरण और भर्ती परीक्षाओं खातिर कर्मचारी चयन बोर्ड ने वित्तीय प्रावधान समेत कई योजनाओं शामिल है। गहलोत सरकार रा मौजूद कार्यकाल रा 2 साल पूरा होवा पछे आज सहकारिता विभाग प्रेस वार्ता कर विभागीय उपलब्धियां गिनाई। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना बताया कि राज्य सरकार किसानों फसली ऋण माफ करया है। वठे समर्थन मूल्य माथे 11,760 करोड़ रुपया री फसल खरीदगी है। किया था जनता से चुनाव में कि हम किसानों का ऋण माफ करेंगे सहकारी बैंकों का, तो वो ऋण हमने 48 घंटे में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने माफ़ कर दिया। हमने ऋण वितरण में भी निसंदेह 12,27,000 नए किसानों को जोड़ा है। लोगों का विश्वास संस्थाओं के प्रति जगह है, इस कारण से इतने किसान इससे जुड़े हैं और उसमें भी हम 8,000 करोड़ के लगभग का ऋण किसानों को रबी और खरीफ में अलग अलग फसलों पर बराबर देते आ रहे हैं। खरीद का काम भी आधार आधारित सत्यापन से हमने किया, तो आधार आधारित सत्यापन करने से सही आदमी टाइम पे अपना रजिस्ट्रेशन करा लेता है, तो सही आदमियों को जिन्स तूल पाई भुगतान किसानों को 2-2 महीने तक नहीं होता था। इससे प्रेरणा लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच थी, उन्होंने हमें 1,000 करोड़ रिवॉल्विंग फंड उपलब्ध कराया। इस कारण से 2 बार या 3 बार हमने जो अभी तक समर्थन मूल्य पे किसानों की जिनसे खरीदी है उनका 4 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में भुगतान करा दिया। भुगतान के नाम पर कई असंतोष नहीं फैला, उसका कारण यही रहा कि रिवॉल्विंग फंड का 1,000 करोड़ की वजह से हम समय पर किसानों को भुगतान कर पाए। तो बैंकों में प्रदेश री 50 निकाय में अध्यक्ष पदरा प्रस्तुत नामांकन पत्रारी आज जांच की जा रही है। 20 दिसंबर ने होने वाला चुनाव खातिर 143 उम्मीदवार नामांकन पत्र प्रस्तुत करया है। चुनाव आयुक्त PS मेहरा बताया कि काल अपराह्न 3 बजे ताई नाम वापस लिया जा सकेला। वणा बताया कि 20 दिसंबर ने प्रातः 10 बजे से 2 बजे ताई मतदान होवेलो। इनरे तुरंत पछे मतदान करी जावेली। जयपुर संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा आज आपा दौसा जिला दौरान सरकारी कार्यालयों निरीक्षण कर्यो। जिला अस्पताल, परिवहन विभाग और नगर परिषद कार्यालयों दौरो करवा पाछे वणा कया कि सरकारी कर्मचारी आपना कर्तव्य खातिर सतर्क और सजग रहना चाहिए। वणा कया कि अठे आबाला लाभार्थियों रो काम त्वरित गति से हो यो जरूरी है। साथ ही वणा राज्य सरकार री न्यारी न्यारी योजना वाला क्रियान्वयन ने लेर प्रगति रो जायजो भी लियो। के जो सारे जिले हैं उसके जो अलग अलग विभाग हैं उनके सभी के आज पूर्व सूचित निरीक्षण का कार्यक्रम, पर्यवेक्षण का कार्यक्रम रखा गया है और इसका उद्देश्य यही था कि पूरी जो प्रशासनिक अमला है, पूरी जो वर्कफोर्स है, जयपुर संभाग के अगर सभी जिलों को ले लें तो करीब 1.5 से 2 लाख अधिकारी और कर्मचारी हैं वो राज्य में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति है वो अपने कर्तव्य के प्रति सजग हो, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उसका धरातल पर क्रियान्वयन सुनिश्चित हो और जो लाभार्थी हैं जिनको जो सेवाएं प्रदान की जानी है, मान लीजिए कोई स्कूल है, कोई वहाँ पढ़ाई करानी है, कोई जो रोगी अगर अस्पताल में आता है उसको चिकित्सा सुविधा प्रोवाइड करानी है, कोई दवाई देनी है, जैसे अभी हम RTO ऑफिस में खड़े हैं तो यहाँ लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस बनने हैं, या जो अवैध वाहन है उसका संचालन को रुकना है, इस प्रकार की जिसकी जो सेवाएं हैं वो अपने कर्तव्य के प्रति सजग हो, ड्यूटी पे समय से आए, यूनिफॉर्म पहन के आए, प्रॉपर ID कार्ड के साथ रहे और उसका जो कंडक्ट है वो बहुत हाई लेवल का हो और जो आमजन है। आओ बात करा अपनी और दूजा री हिफाजतरी। कोविड-19 से बचाव वास्ते DD न्यूज कानी सु एक खास अभियान चलाया जा रहा है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना कि अठे मास्क ही वैक्सीन क्यों है और सबरी हिफाजत खातिर क्यों जरूरी है मास्क। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क
या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरु गोविंद सिंह जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में महर्षि वाल्मीकि भवन और परीक्षा और शोध अनुभाग रो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे माध्यम से लोकार्पण कर्या। इन मौके वणा कॉलेज में आईटी आधारित आधुनिक पुस्तकालय स्थापित करवारी भी घोषणा की। वणा गया कि पुस्तकालय रे माध्यम से जनजाति क्षेत्र रा विद्यार्थियों ने तकनीक रे माध्यम से अध्ययन रा विशेष मौका मिलेला। भरतपुर जिलारी सेवर जेल में तमाम सुरक्षा उपायों के बावजूद कैदियों ने मोबाइल फोन और नकदी आदि अवैध सामग्री पुगावारो सिलसिलो जारी है। कल ही वारंट लेयर पुगिया पुलिस लाइन में तैनात एक सिपाही ने तलाशी के दौरान 2 मोबाइल फोन और 32,000 रुपए की नकदी के साथ गिरफ्तार करियो गयो। द्वारा ही हमें सूचना मिली और कि इस तरह एक पुलिसकर्मी है जिसका नाम पप्पू जाटव है, जो थाना डी क्षेत्र का है, और उसने 8,000 रुपए के एवज में अंदर दो सेट मोबाइल के पहुंचा रहा था वो। तो इस सूचना पर हमें मौके पर ही मैं खुद गया और जेल स्टाफ के साथ उसको रंगे हाथ पकड़ा गया। अंदर एक 376 का मुलजिम है सुशील कुमार पुत्र चिरंजी लाल, जो थाना चौथ का बरौड़ा जिला सहमानपुर का विचाराधीन बंदी है। उसको इसने बताया कि मैं उसको पैसे के एवज में उसको मैं दे रहा था, और इसने ये मोबाइल कहाँ से लिया, किस व्यक्ति से लिया, और ये जो 8,000 रुपए की रकम बता रहा है, इस संबंध में अनुसंधान जारी है कि कौन सा रैकेट है जो इस तरह से कनेक्ट कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं ने आत्मनिर्भर बनावा खातिर लगातार कई कदम उठा रहा है। बढ़े राजधानी जयपुर में भी महिलाओं और बालिका ने आत्मनिर्भर बनावा खातिर रोजगार प्रदान करावा खातिर क्रिएचर फाउंडेशन कानीसू निशुल्क सिलाई प्रशिक्षण दियो जा रहा है। फाउंडेशन चीफ कोऑर्डिनेटर विभूति सिंह बताया कि महिलाओं और बालिकाओं ने एडवांस और बेसिक सिलाई प्रशिक्षण दियो जा रहा है। वठे अठे प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा कई बार हमें चिताया गया है किस तरह से भारत को सक्षम बनाया जाए, किस तरह से महिलाओं का उत्थान हो। हमने भी औरतों के स्वाभिमान को जगाने के लिए व उन्हें संबल व उनके उत्थान के लिए एक रोज़गार की शुरुआत करते हुए, उनको रोज़गार की अपॉर्चुनिटी देते हुए हमने इस अभियान की शुरुआत करी है। इसमें आगे हम 500 महिलाओं को रोज़गार देंगे, 500 महिलाओं को सिलाई मशीन भेंट करेंगे भामाशाहों की मदद से। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और मेरे हस्बैंड नहीं है, जो मुझे बहुत ही परेशानी हो रही थी कि मैं क्या करूं। इस समय फिर मुझे ये बहनें मिली और उन्होंने मुझे ये रोजगार सीखने का मौका दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं अब ये है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत कुछ तरह के प्रयास कर रहे हैं। सिलाई मशीन सिखाई जा रही है। इसके चलते हम भी कुछ सीख के अपना कुछ रोजगार वगैरह चालू करना चाहते हैं। हम खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। पश्चिमी विक्षोभ रा प्रभाव रे चलता प्रदेश रा अधिकांश जिला इन दिना सर्दी री चपेट में है। उत्तर पश्चिम राजस्थान रा अनेक जिला में शीतलहर सु जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग रे मुजब श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर और भरतपुर जिला शीतलहर री चपेट में है। साथ ही इन ठोरा माथे घना कोहरा सु सड़क यातायात भी प्रभावित है। कुछ एक ठोरा माथे रेल यातायात भी असर देखो जा रहा है। मौसम विभाग रे मुजब श्री गंगानगर आज सबसू कम 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रे साथ सर्वाधिक सर्द स्थान रहो। मध्य प्रदेश रा एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में पारा 1.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करियो गयो। बठे बेलानी में न्यूनतम तापमान 4.4 और चूरू में 5.1, जैसलमेर में 5.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। राजधानी जयपुर में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ।
इनके अलावा बीकानेर में 6.1, फलौदी में 6.2, सीकर में 7.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उत्तर पश्चिमी राजस्थान का कई जिला में चाल रही शीतलहर रो असर सीकर जिला में भी देखो जा रहा है। तापमान में दिनों दिन कमी और कोहरा रे चालता लोगों ने तीखी सर्दी रो सामनो करना पड़ रहा है। हालांकि आज अठे न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, पर धूप नहीं खुलबा और सर्द हवा रे चालता लोगों ने गलन और ठिठुरन भरी सर्दी सु दो चार होनो पड़ रहा है। कोविड-19 सु बचाव वास्ते देश भर में सावचेती अभियान चल रहा है। आओ जाना कोरोना सु बचाव खातिर के है एहतियाती उपाय। कोरोना की वैक्सीन को ढूंढ रहा जग सारा, जब तक इसकी खोज पूरी है पैगाम हमारा। कोरोना की वैक्सीन को ढूंढ रहा जग सारा, जब तक इसकी खोज पूरी है पैगाम हमारा। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। खुद को इससे दूर रखना, सोच समझ कर खुद है परखना। भीड़ भाड़ हो कम या ज्यादा, मास्क सदा चेहरे पे रखना। कोरोना की वैक्सीन को ढूंढ रहा जग सारा, जब तक इसकी खोज पूरी है पैगाम हमारा। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, जब तक। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगला समाचार और समसामयिक विषयों पर चर्चा आप हमारा यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज राजस्थान पर देख सको हो और खबरां रा अपडेट खातिर वहाँ का ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने फॉलो भी कर सको हो। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 1971 रा भारत पाक युद्ध में विजय दिवस री वर्षगांठ मना रहा है। देश भर में आयोजित हो रहा कई कार्यक्रम। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय युद्ध स्मारक माथे शहीदा ने दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय मंत्रिमंडल किसाना पूर्वोत्तर राज्यों और स्पेक्ट्रम नीलामी से संबंधित लिया महत्वपूर्ण फैसला। 60 लाख टन टीनी और मूल्य किसाना खातिर में विया सीधो ट्रांसफर। देश में कोरोना सु ठीक होबा वाली दर रिकॉर्ड 95.21% रा स्तर में थे। कोविड रा नवा मामला में कमी रो सिलसिलो जारी। राज्य सरकार प्रदेश री विभिन्न विकास योजनाओं खातिर 427 करोड़ रुपया री अतिरिक्त राशि रो करियो प्रावधान। गहलोत सरकार रा मौजूद कार्यकाल रा 2 साल पूरा होबा माथे सहकारिता मंत्री गिनाई उपलब्धियां। और पश्चिमी विक्षोभ रा सक्रिय होबा सु प्रदेश में बढ़ी सर्दी। उत्तर पश्चिमी राजस्थान रा कई जिला में कोहरा और शीतलहर सु जनजीवन प्रभावित। रेल और सड़क यातायात माथे पड़ियो असर। एक साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।